नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ग्रो स्टडी विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कैलेंडर। आज मैं आपको कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ। वो कैलेंडर की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग कैलेंडर के प्रश्नों को चुटकियों में हल करने लग जाओगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कैलेंडर। अब देखिए दोस्तों, कैलेंडर के अंदर होते हैं वर्ष। कैलेंडर के अंदर होते हैं वर्ष और वर्ष के अंदर होंगे महीने और महीने में होते हैं सप्ताह। महीने में होंगे सप्ताह। अब आप लोगों को पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है। मतलब 7 दिन बाद में वही दिन वापस आता है। अब हम बात करते हैं सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष, देखिए सामान्य वर्ष क्या होता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन लेते हैं। अगर आप इसको सप्ताह के अंदर कन्वर्ट करोगे, मतलब 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएंगे 52 सप्ताह। 52 सप्ताह और एक दिन शेष बचेगा। अब लेते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन लेते हैं। अगर आप इसको सप्ताह के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचेंगे। इस लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोला जाता है। इस लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोला जाता है। अब आप कहोगे कि सर हम 365 दिन ही क्यों लेते हैं, 370 भी ले सकते हैं, 380 भी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, वो एक चक्कर पूरा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड्स में पूरा करती है। मतलब कितना घंटा लेती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड्स लेते हैं। तो लगभग इसको हम मान के चलते हैं 365 दिन और 6 घंटे मान के चलते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है वो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। तो मान लीजिए पहले वर्ष में 365 दिन 6 घंटे लगाए और दूसरे वर्ष में भी 365 दिन 6 घंटे लगाएगी, तीसरे वर्ष में भी 365 दिन 6 घंटे लगाएगी और चौथे वर्ष में भी 365 दिन और 6 घंटे लगाएगी। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। अब आप लोगों को पता है कि 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है और वो एक दिन हम लोग काउंट करते हैं लीप वर्ष में। मतलब 4 साल बाद, देखिए 1 2 3 और 4 साल बाद जो एक दिन एक्स्ट्रा आप लोग लेते हो वो हम काउंट करते हैं फरवरी माह में। उस वक्त 4 साल बाद फरवरी 28 की जगह 29 दिन की आती है। इसीलिए हम लोग लीप वर्ष में 366 दिन लेते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं। देखिए, अगर किसी भी वर्ष में, अगर आप किसी भी वर्ष में 4 का भाग दोगे तो अगर भाग पूरा जाता है वो तो कहलाता है लीप वर्ष। अगर भाग पूरा नहीं जाता है वो कहलाता है सामान्य वर्ष। वर्ष में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और शताब्दी में हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करेंगे, मतलब वर्ष में हम लोग 4 का भाग देंगे और शताब्दी में 400 का भाग देंगे। अब देखिए सामान्य वर्ष कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए 2001 आ जाए, 2002 आ जाए, 2005 आ जाए, 2007 आ जाए। अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट लेना है और लास्ट के 2 डिजिट में आपको 4 का भाग देना है। अगर 4 का पूरा भाग जाता है वो तो कहलाता है लीप वर्ष। 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो कहलाता है सामान्य वर्ष। अब इसमें देखिए 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये सभी तो कहलाएंगे सामान्य वर्ष। और लीप वर्ष में देखिए, जैसे मान लीजिए 2004 आ जाए, 2008 आ जाए, 2016 आ जाए, 2000 आ जाए, तो ये सभी क्या कहलाएंगे। देखिए इन सभी में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो ये सभी कहलाएंगे लीप वर्ष।
तो आयत संबंध में सामान्य वर्ष में हम लोग ये लेंगे और लीप वर्ष ये होते हैं। मतलब जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो तो कहलाता है लीप वर्ष, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है वो कहलाएगा सामान्य वर्ष। अब देखिए किसी भी तारीख के अंदर आपको 4 चीज देखने को मिलेगी। मान लीजिए 5 मई 2018 आ गया, इसके अंदर आपको 4 चीजें देखने मिलेगी। 5 तो क्या है तारीख, एक तो तारीख देखने को मिलेगी। मई क्या आ गया, इसमें महीना आ गया। और 2 ये 2000 में ये क्या है हमारी शताब्दी। और जो ये 18 है वो क्या है वर्ष। अब देखिए यहाँ पे वर्ष भी 2 तरीके निकल रहे हैं। अगर लास्ट में 1, 2, 3, 4 या कोई भी गणितीय संख्या आ जाए वो तो कहलाएगा वर्ष। अगर लास्ट में 00 आ जाए, जैसे मान लो 100 आ गया, 200 आ गया, 1600 आ जाए, 1700 आ जाए, लास्ट में क्या रहे 00, अगर लास्ट में 00 आ जाए वो कहलाएगा शताब्दी वर्ष। तो ये था बेसिक नॉलेज। अब हम चलते हैं हमारे ट्रिक की तरफ। देखिए आपके पास ये माह कोड दिए हुए हैं, शताब्दी कोड दिए हैं, ये फॉर्मूला दिया है और ये वार कोड दिए हुए हैं। इसकी सहायता से आप लोग किसी भी तारीख का वार चुटकियों में हल कर सकते हो। देखिए कैसे करना है। देखिए ये दिए हुए हैं माह कोड। जनवरी के लिए कोड लेना है 0, फरवरी के लिए 3 लेना है, और ऐसे ही मान लो दिसंबर का कोड पूछा लिया जाए तो इसके लिए 5 लेना है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए कैसे याद करना है। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के, अपने माता पिता के मोबाइल से नंबर याद रखते हो, वैसे आप लोग इसको याद कर लीजिए। देखिए वार कोड तो बिल्कुल आसान है, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए माह कोड कैसे, देखिए शुरू में कितना है 033, आखिरी में कितना है 035, फिर कितना है 614 और फिर कितना है 625। तो इस तरह से आप लोग माह कोड याद कर लीजिए। फिर है शताब्दी कोड। अगर 16वीं शताब्दी के लिए कोड क्या लेना है 6, 18वीं शताब्दी कोड क्या लेना है 2, 2000 शताब्दी आ जाए तो कोड क्या लेना है 6। अगर आप पूछोगे कि सर अगर 23वीं शताब्दी आ जाए तो क्या कोड लेना है, तो इसके लिए भी बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आप लोग शताब्दी में किसका भाग देते हो 400 का भाग देते हो। शताब्दी में हम लोग किसका भाग देते हैं 400 का भाग देते हैं। अगर भाग देने पर आपके पास 0 शेषफल बचता है तो आपको 6 लेना है, और अगर 100 शेषफल बचता है तो आपको 4 लेना है, 200 शेषफल बचता है तो आपको 2 लेना है, और 300 शेषफल बचता है तो आपको 0 लेना है। मान लीजिए आपका यहाँ पे 23वीं शताब्दी आ जाए, कितनी 23वीं शताब्दी में, तो बताइए शताब्दी में किसका भाग देंगे 400 का। बताइए शेषफल कितना बचेगा 300 शेषफल बचेगा, और 300 शेषफल बचे तो कोड क्या लेना आपको 0। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी शताब्दी का कोड ज्ञात कर सकते हो। अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए आपको लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, जिस दिन अपना देश आजाद हुआ था उस दिन क्या वार था। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग इस ट्रिक की सहायता से चुटकियों में हल कर सकते हो। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है दिनांक। दिनांक कितनी है 15। अब चलते हैं अगस्त माह का कोड। देखिए अगस्त माह का कोड कितना है 2 प्लस अब क्या है वर्ष। अब देखिए 1900 तो क्या है शताब्दी, 47 क्या है वर्ष, तो वर्ष कितने हो गए 47। अब लेना है लीप वर्ष। अब आप लोगों को पता है कि लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, और 4 साल बाद आता है तो वर्ष में किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे। भाग देके देखिए कितने लीप वर्ष आते हैं 4 एकम 4, कितना बचा 7, 4 एकम 4। देखिए कितनी बार गया भाग 11 बार गया, तो कितने लीप वर्ष है 11 प्लस शताब्दी। देखिए शताब्दी कौन सी यहाँ पे 1900, तो 1900 शताब्दी के लिए कोड क्या है 0, और इसमें भाग देना आपको 7 का। अब देखिए इन सभी को जोड़ोगे 15 और 2 कितने हो गए 17, 17 और 47 कितने हुए 64, 64 और 11 हो गए 75, 75 में आपको भाग देना है 7 का। दीजिए अगर आप लोग 75 में 7 का भाग देते हो तो 7 एकम 7, कितना शेषफल बचा 5 शेषफल बचा। अब चलते हैं वार कोड की तरफ। देखिए 5 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, 5 के सामने क्या है शुक्रवार। तो बताइए 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा शुक्रवार होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को क्या वार था? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोग को लेना है दिनांक। दिनांक कितनी है? 26। अब देखिए जनवरी माह, जनवरी के लिए क्या कोड लेना है? 0 प्लस, अब लेना है वर्ष। वर्ष कितने हैं? 50। 50 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 12 लीप वर्ष हो गए। प्लस शताब्दी कौन सी है? 1900। और 19वीं शताब्दी के लिए कोड क्या है? 0। और इसमें भाग इसका देना है आप लोगों को 7 का भाग देना है। देखिए 26 और 50 कितने हो गए? 76। 76 और 12 कितने हो गए? 76 और 12 कितने हो गए? 88। 88 में आपको किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। अब देखिए 7 एकम 7 कितने हो गए? 18। और 7 दूनी 14। कितना शेषफल बचा? 4 शेषफल बचा। देखिए 88 में आप लोगों को 7 का भाग देना है। तो 7 एकम 7, क्या बचा? 1। 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा? 4 शेषफल बचा। देखिए 4 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। 4 के सामने क्या है? गुरुवार। तो बताइए 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? गुरुवार था। इस तरह से मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। जैसे मान लो 5 अप्रैल 2020 को क्या वार था? 5 अप्रैल 2020 को क्या वार था? तो देखिए दिनांक सबसे पहले क्या लेंगे? दिनांक प्लस अप्रैल माह का वार कोड कितना है? 6 प्लस फिर क्या लेंगे? वर्ष। 20 वर्ष आ गए। और 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष होती हैं? 4 का भाग देना आपको। तो 4 पंजे 20, 5 लीप वर्ष हो गए। और शताब्दी कौन सी है? 2000 की शताब्दी। 2000 की शताब्दी के लिए कोड क्या लेना है? 642 0। 2000 शताब्दी के लिए कोड लेना आपको 6। और भाग देना आपको 7 का। 6 और 5 कितनी हुई? 11। 11 और 20 31। 31 और 5 36 और 6 42। 42 में भाग देना आपको 7 का। तो 7 6 गए 42। शेषफल क्या बचा? 0। अब देख ले 0 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। तो 0 के सामने क्या है? रविवार। तो 5 अप्रैल 2020 को क्या वार था? रविवार। तो इस तरह से आप लोग किसी भी तारीख का वार चुटकियों में हल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और कैलेंडर से संबंधित अगले टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।